नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका टाइटल है द पाइपर एंड द विलेजर्स। पाइपर का मतलब क्या होता है? बांसुरी वाला बोलते हैं ना, पाइप बांसुरी, तो पाइपर है ना बांसुरी बजाने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइपर है। अब ये आप बोलेंगे ये तो बांसुरी नहीं है, एक्चुअल में शहनाई जैसे दिख रहा है। शहनाई को तो हम क्या बोलते हैं? शहनाई को क्लेरिनेट यानी होता है शहनाई, और शहनाई वाला यानी जो शहनाई बजाने वाला होता है उसे हम क्लेरिनेटिस्ट बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी में जब पाइपर लिखा हुआ है बांसुरी वाला, तो हम इसे बांसुरी ही मान के चलेंगे, फोटो पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले देखते हैं देयर वर थाउजेंड ऑफ रैट्स एवरीवेयर इन अ विलेज। इसमें थोड़ा सरल यहाँ पे वर्ड्स है। इसके बाद जो नई स्टोरी लाने वाला हूँ मैं, जो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देयर वर, तो ये तो आपका डमी वर्ड है। वर यानी थे, ठीक है, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ते हैं इसे, वर यानी थे। थाउजेंड्स ऑफ रैट्स यानी हजारों चूहे थे। ठीक है, हजारों चूहे थे। एवरीवेयर यानी तो होता है हर जगह, हर कहीं से एवरीवेयर बोलते हैं। इन अ विलेज, गांव में हर जगह चूहा था। फिर क्या हुआ देखिए, चूहे थे। दे वर इन होम्स, वे घर में थे। इन शॉप्स, दुकानों में। इन गोडाउन्स, गोदामों में। एंड और इन फील्ड्स, खेतों में। ठीक है, ऐसे रख रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, फील्ड्स यानी खेत होता है। ठीक है, फील्ड्स लिखा हुआ है, खेतों, बहुत सारे हैं इसलिए खेतों में। यहां तक क्लियर हो गया? इतने सारे चूहे यहाँ पे थे। फिर क्या हुआ? दे एट अ लॉट ऑफ कॉर्न्स। ठीक है, इसे हम कॉर्न पढ़ते हैं। कॉर्न यानी क्या होता है? भुट्टा, मक्का जिसे कहते हैं। दे एट, उन्होंने खाया। ईट का पास्ट टेंस एट, एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट टेंस में। दे एट, उन्होंने खाया। अ लॉट ऑफ कॉर्न, लॉट ऑफ यानी होता है बहुत सारे, कॉर्न यानी आपको बताया था मैं, बहुत सारे मक्के और भुट्टे को उन्होंने क्या कर लिया? खाया। एंड और अदर ईटेबल्स, अदर यानी दूसरे, ईटेबल्स यानी क्या होता है? ईटेबल्स यानी खाने योग्य, जो भी खाने योग्य वस्तुएं थी जो चूहे जो खाते हैं उसे भी वो लोग क्या किए? खा गए चूहे इतने सारे। फिर क्या हुआ देखिए, दे डिस्ट्रॉयड फर्नीचर, उन्होंने डिस्ट्रॉयड यानी क्या होता है? नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। उन्होंने फर्नीचर आप सभी को पता है, लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं को फर्नीचर बोलते हैं। उन्होंने फर्नीचर्स को नष्ट कर दिया। क्लॉथ्स, कपड़ों को। एंड और पेपर्स कागजों को, ठीक है, नष्ट कर दिया। द विलेजर्स सफर्ड हेवी लॉसेस बिकॉज ऑफ द रैट्स। द विलेजर्स, गांव वाले। सफर्ड यानी होता है गुजरना। ठीक है, वो क्या हुए? गुजरे। किससे गुजरे? हेवी लॉसेस यानी क्या होता है? हैवी यानी होता है भारी, लॉसेस यानी नुकसानों से, यानी बहुत भारी नुकसानों से वो गुजरे। बिकॉज, क्योंकि। ऑफ द रैट्स यानी चूहों के कारण। बिकॉज यानी कारण भी होता है, क्योंकि होता है। अब यहाँ पे जब मतलब निकाल रहे बिकॉज ऑफ द रैट्स, तो चूहों के कारण। ठीक है, क्योंकि चूहे ऐसे तो नहीं होगा, चूहों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ, भारी नुकसान से गुजरे। फिर क्या हुआ देखिए, दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द रैट्स एट एनी कॉस्ट। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड पास्ट टेंस, चाहते थे। टू गेट रिड यानी क्या होता है? छुटकारा पाना। वो छुटकारा पाना चाहते थे। ऑफ द रैट्स, चूहों से। एट यानी होता है पर। एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हर चीज़ समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, अ पाइपर, एक बांसुरी वाला, हम इसे बांसुरी वाला ही मानेंगे फोटो में जो भी है, एक बांसुरी वाला, केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम, कम यानी आना, केम यानी आया, एक बांसुरी वाला आया। टू द विलेज, गांव में आया। एंड सेड, और कहा, आई विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है? नष्ट करना। आई विल डिस्ट्रॉय, मैं नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। ऑल द रैट्स, सभी चूहों का। ठीक है, विल फ्यूचर टेंस, गागी गे, इसलिए बोल रहा मैं नष्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑल द रैट्स, सभी चूहों का। इन द विलेज, गांव के। ठीक है, गांव में जो सभी चूहे हैं उसको मैं नष्ट कर दूंगा। बट लेकिन, यू मस्ट पे मी 5000 रुपीज एज माई फी। ठीक है,
बट यू मस्ट, लेकिन आपको जरूर, मस्ट यानी जरूर, लेकिन आपको जरूर पे यानी भुगतान करना, देना, ठीक है, आपको जरूर मुझे पे करना होगा, भुगतान करना होगा, मी यानी मुझे 5000 रुपीज, 5000 रुपए, एज माई फी, एज यानी होता है के रूप में, किसके रूप में, माई फी यानी मेरे फी के रूप में। फी यानी क्या होता है, जो भी वेतन या उसका जो काम करने का जो भी फी है उसे हम क्या कहेंगे, फी कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो भी अभी आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं 5000 उसके लिए क्या लूँगा, रुपीस लूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फी यानी होता है कीमत या फिर शुल्क, इतनी कीमत लूँगा। फिर क्या हुआ देखिए, फॉर डिस्ट्रॉइंग द रैट्स, फॉर डिस्ट्रॉइंग यानी नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, द रैट्स चूहों को। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर चीज़ पता चल गया। मास्टर वाला बोला अरे चूहों को तो मैं खत्म कर दूंगा, बस मुझे 5000 रुपये आप लोग मेरी फ़ी के रूप में दे देना। फिर देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहे हैं, अब देखते हैं हुआ क्या एक्चुअल में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फोटो में। आगे बढ़ते हैं इमेज में। फिर क्या हुआ, द विलेजर्स अग्रीड टू पे, विलेजर्स गांव वाले अग्रीड, एग्रीड यानी क्या होता है, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, मान जाना, ठीक है, वो सहमत हो गए, टू पे यानी भुगतान करने को, देने को, हिम यानी उसे 5000 रुपीज, 5000 रुपये देने को तैयार हो गए। देन द पाइपर प्लेड अ वेरी स्वीट ट्यून, तब पाइपर प्लेड यानी होता है, उस बांसुरी वाला ने, प्लेड यानी क्या होता है, प्ले यानी खेलना होता है, तो खेला तो नहीं बोलेंगे, बांसुरी के साथ खेला तो नहीं, प्ले यानी बजाना, ठीक है, बांसुरी को बजा रहे हैं तो हम पाइपर प्लेड ही बोलेंगे, यानी बांसुरी बजाई, ठीक है। तब उसने बांसुरी बजाई, अ वेरी स्वीट ट्यून, अ वेरी यानी एक बहुत ही, स्वीट यानी होता है मधुर, प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा, ट्यून, ट्यून यानी क्या होता है, धुन, ट्यून यानी धुन, इसे ट्यून पढ़ेंगे, सही उच्चारण में देख लीजिए, ट्यून। बहुत से लोग हो सकता है गलत पढ़े इसे, लेकिन इसे ट्यून पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में ई है, इसलिए जैसे एक लेटर छोड़ के यदि ई होता है, तो यदि यू लिखा है तो हम इसे यू ही पढ़ेंगे, जैसे ट्यू, देखिए यू पढ़ रहे हैं, ट्यून, इसलिए, ठीक है, तो ट्यून, और लास्ट के ई को नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत मधुर एक धुन बजाई, ऑन हिज पाइप, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, पाइप यानी बांसुरी, अपने बांसुरी पर। फिर क्या हुआ देखिए, ऑल द रैट्स इन द होम्स, सभी चूहे, इन द होम्स यानी घर में जो सभी चूहे थे, इन द शॉप्स जो शॉप्स में थे, ठीक है, दुकानों में, इन द गोडाउन्स गोदामों में थे, एंड इन द फील्ड्स और खेतों में थे, हर्ड, हर्ड यानी सुने, ठीक है, इसे हियर्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हर्ड पढ़ते, हर्ड यानी सुने, हियर का पास्ट टेंस हर्ड होता है, हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुने, ठीक है, सुने, द स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत, ठीक है, ट्यून यानी होता है धुन, और म्यूजिक यानी संगीत, मधुर धुन सुने, मधुर संगीत सुने, एंड स्ट्रीम्ड आउट यानी क्या होता है, बाहर निकलना, और बाहर निकले, ऑन टू द स्ट्रीट, ऑन टू यानी पर, ऑन टू यानी होता है पर, ऑन यानी भी पर होता है, लेकिन ऑन टू क्यों होता है, जैसे इन टू का यूज करते हैं ना, मूविंग में अंदर जाना, रूम के अंदर जा रहे हो लेकिन चलते हुए अंदर जा रहे हो, अभी अंदर पहले से नहीं हो, तो हम इन टू का यूज करते हैं। वैसे ही रोड पर आए तो रोड के अंदर नहीं होता, रोड पर होता है, इसलिए हम ऑन टू का यूज क्यों किए, क्योंकि अभी बाहर निकल के अभी रोड पर आ रहे हैं, पहले से रोड पे होते तो ऑन द रोड ऐसे बोलते, ठीक है, ऑन टू यानी चलते हुए स्थिति में है अभी वो, तो स्ट्रीम आउट बाहर निकले, ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट यानी होता है सड़कों पर बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ देखिए, दे डांस टू द ट्यून, वे नाचने लगे, डांस यानी उन्होंने नाचा, नाचने लगे, टू द ट्यून धुन पर, ऑफ द म्यूजिक यानी संगीत के धुन पर नाचने लगे। फिर क्या हुआ देखिए, द पाइपर वॉक्ड, ठीक है, एल साइलेंट होता है, वॉल्गड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वॉक्ड, पाइपर वॉक्ड, फिर उसने क्या किया, चलना शुरू किया, टूवर्ड्स द रिवर, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसके ओर, जैसे बोलेंगे टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर, इसी को बोलेंगे टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, टूवर्ड द मार्केट, मार्केट की ओर, बाजार की ओर, टूवर्ड द ट्री, पेड़ की ओर, इस प्रकार से किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर चलना शुरू किया। फिर क्या हुआ देखिए, एंड दे फॉलोड हिम, एंड और वे, दे यानी होता है वे, कौन वे, चूहे, जो चूहे थे उसे हम वे बोल रहे हैं, फॉलोड हिम यानी अनुसरण करना, पीछा करना, उसे फॉलो करना बोलते हैं, फॉलोड पीछा किया, हिम यानी उसका, किसका, वही पाइपर का। अब इतना मधुर संगीत था, वो मंत्र जैसे बोलते हैं ना कि बांसुरी वो बजाते हैं शहनाई तो सांप वो एकदम उसके पीछे पागल हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में सांप को सुनाई नहीं देता है, वो बांसुरी हिलता है तो वो हिलता है, तो सबको लगता है बांसुरी की धुन में नाच रहे हैं। द पाइपर स्टेप्ड इनटू द रिवर, पाइपर स्टेप्ड, फिर पाइपर ने, बांसुरी वाले ने, स्टेप्ड यानी क्या होता है, कदम बढ़ाना, ठीक है, उसने कदम बढ़ाया, स्टेप्ड कदम रखा, कदम बढ़ा, इनटू द रिवर। अब देखिए यहाँ पे भी इनटू का यूज किया है,
द रिवर, क्योंकि नदी के अंदर जा रहा है ना, नदी के ऊपर थोड़ी चलेगा वो, नदी में पैर अंदर जाएगा, इसलिए इनटू का यूज किया। इनटू का यूज क्यों किए? क्योंकि वो भी चलते हुए आ रहा है, पहले से ही नदी में रहता, मान लो पहले से खड़ा होता तो इन द रिवर बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि नदी में चलते हुए आ रहा है इसलिए इनटू का यूज किए हैं। सड़क पे इनटू का यूज नहीं हुआ, सड़क के ऊपर है इसलिए ऑन टू, और नदी के अंदर पैर तो अंदर ही रहेगा ना, नदी के पैर के नदी के ऊपर थोड़ी रहेगा, सतह के ऊपर, इसलिए इनटू का यूज करते हैं। इनटू द रिवर, ठीक है, वाटर, रिवर वाटर, पानी में, नदी के पानी में वो कदम बढ़ाया। फिर क्या हुआ देखिए, द रैश टू, चूहे भी, टू यानी भी, लव यू टू, मैं भी, मी टू, मुझे भी। उसके बाद देखिए, जम्प्ड इनटू द रिवर, जम्प्ड यानी कूद गए, इनटू यानी में, मैंने आपको पहले बताया था द रिवर, क्योंकि अभी नदी में नहीं है, नदी में जा रहे हैं इसलिए इनटू का यूज हुआ है, मूविंग में है, नदी में कूद गए। एंड वर ऑल ड्रोन, वर यानी थे, ऑल यानी सभी, ड्रोन यानी क्या होता है, डूब गए थे, सभी डूब गए थे, डूब जाना, भाई डूबेंगे ही, सभी डूब गए। फिर क्या हुआ देखिए, द पाइपर केम बैक टू द विलेजर्स, अब पाइपर केम बैक यानी वापस आया, बैक यानी वापस, केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, वापस आया, टू द विलेजर्स यानी विलेजर्स के पास, गांव वालों के पास। एंड आस्क्ड फॉर 5000 रुपीज, और 5000 रुपए के लिए क्या किया, मांग की, आस्क करना है ना, किसी चीज को पूछना, कुछ करने के लिए कहना, मांगना, उसे आस्क कहते हैं। 5000 के लिए उसने बोला कि भाई 5000 दो मुझे। द विलेजर रिफ्यूज टू प्ले, तो गांव वाले ने, रिफ्यूज यानी क्या होता है, नकार देना, मना कर देना, इनकार कर देना, उसे रिफ्यूज कहते हैं। टू पे यानी पे करने को, भुगतान करने को मना कर दिया, रहन दो अब नहीं देते 5000, हमारा तो काम हो गया है, अकेले पाइप वाला क्या कर लेगा, हमारे इतने गांव वाले सोचे होंगे, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फिर द पाइपर सेड, तो फिर उस पाइपर ने कहा, यू आर चीट्स, तुम सभी क्या हो, चीट्स हो, चीट्स यानी क्या होता है, धोखेबाज, सभी तुम धोखेबाज हो। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, नाउ आई एम गोइंग, मैं अब करने वाला हूँ, गोइंग टू यानी कुछ चीज करने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, तो हम गोइंग टू का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी फ्यूचर टेंस के जैसे ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नाउ आई एम गोइंग टू, तो मैं अब जा रहा हूँ, ये आपका मान के चलिए, क्योंकि एम का यूज हुआ है तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, अब मैं बजाने जा रहा हूँ, प्ले यानी खेलना नहीं होता, अब मैं बजाने जा रहा हूँ, अनदर ट्यून, दूसरा धुन, एक दूसरी धुन बजाने वाला हूँ। ऑन द पाइप, बांसुरी पर, ऑन यानी पर, ठीक है, बांसुरी पर। एंड यू विल हैव टू पे, एंड और यू विल हैव टू, ठीक है, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं कि आपको देना ही होगा, कुछ करना ही होगा, दौड़ना ही होगा। यहाँ पे पे यानी होता है भुगतान करना, देना बोल देते हैं, कुछ चीज देना, पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे हैव टू, विल हैव टू, जैसे आपको भुगतान करना ही होगा, आपको, अब यहीं भी मैं बोलूँगा कि यू विल हैव टू सिंग, तो तुम्हें गाना ही होगा, तुम्हें गाना होगा। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना होगा। यू विल हैव टू प्ले, सॉरी, यू विल हैव टू सिंग, तुम्हें गाना ही होगा। यू विल हैव टू डांस, तुम्हें नाचना ही होगा। तो भाई यहाँ पे विल हैव टू का मतलब कुछ चीज़ करना होगा, तो हम विल के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू, करना ही होगा, इस प्रकार से। तो वो बोल रहा तुम्हें देना ही होगा, मी यानी मुझे, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, रुपीस लिखा, रुपए, केवल रुपी लिखा होता है यानी रुपए, रुपीस यानी रुपये, बहुत सारे। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी बजाता हूँ मैं पाइप में, बांसुरी में एक नया धुन, देखना तुम्हें 10,000 देना पड़ेगा, 5,000 क्या 10,000 दोगे, फिर देखना क्या हुआ। बस एक पेज बचा छोटा सा। When the piper played another tune, जब बांसुरी वाले ने बजाई another tune यानी दूसरी धुन, much sweeter than the earlier one, much sweeter यानी ज्यादा, much यानी होता है ज्यादा, अधिक मधुर, ज्यादा मधुर, देन द अर्लियर वन, देन हम तुलना करते हैं दो लोगों के बीच में, देन का यूज करते हैं, ठीक है। देन द अर्लियर वन यानी जो पहले का जो था, अर्लियर वन यानी जो पहले बजाई थी उससे भी ज्यादा मधुर संगीत बजाई, इसलिए देन का यूज कर रहे हैं। अर्लियर वन पहले वाले और अभी के बीच में कंपेयर कर ले, इसलिए देन का यूज किए हैं, ठीक है। रामू इज टॉलर देन श्यामू, रामू श्यामू से लंबा है, तो तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो देन का यूज होता है। फिर क्या हुआ देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेजर्स रश्ड आउट, और जो बच्चे थे ऑफ द विलेजर्स यानी गांव वाले के जो बच्चे थे, रश्ड आउट यानी क्या होता है, तेजी से दौड़ना, उसे रश्ड बोलते हैं, भागना, रश्ड आउट, तेजी से भागते हुए निकले। ऑन टू द स्ट्रीट, अब आपको समझ आ गया ऑन टू का यूज, इसलिए स्टोरीज वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको एक बार पता चल जाएगा ना, हमेशा याद रहेगा। ऑन टू द स्ट्रीट, सड़कों पर। एंड
बिगेन टू डांस, और क्या किया, बिगेन टू डांस यानी डांस करना, नाचना शुरू कर दिया, तो इसे हम डैंस बोलते हैं, डैंस इस प्रकार से, ठीक है। अब ये आपको नया वर्ड मिलेगा, इसे हम बोलते हैं विग्रसली, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विग्रसली। तो विग्रसली का मतलब क्या होता है, जोरों से, उत्साह के साथ, जोश में, उसे हम विग्रसली बोलते हैं। विग्रसली द म्यूजिक एंड द डांस वेंट ऑन एंड ऑन, ठीक है, और उत्साह के साथ जो म्यूजिक था, संगीत था, और जो डांस था, जो नृत्य था, ठीक है, वेंट ऑन एंड ऑन, यानी वो क्या हो गया, चलते ही गया, चलते ही गया, जो म्यूजिक चलता रहा और उनका डांस चलता ही रहा, तो उसे ऑन एंड ऑन बोलते हैं, जारी चलता ही रहा, जारी ही रहा, इस प्रकार से। फिर क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से वो बांसुरी बजा रहा है, पूरे गांव के बच्चे, भाई अब होगा उसकी बांसुरी में कोई जादू वादू, सभी खींचे चले आए, इतना मधुर संगीत था। उसके बाद क्या हुआ, इतना ही बचा है बस, फिर खत्म हो जाएगा। द विलेजर्स कुड स्टॉप नाइदर द पाइपर नॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज मिल रहा है, तो नाइदर और नॉर का यूज हम कब करते हैं, ना तो इसे और ना ही उसे, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए अभी आपको समझ आएगा। द विलेजर्स कुड स्टॉप, गांव वाले रोक नहीं सके, देखिए नाइदर यानी ना तो, इस प्रकार से यूज करते हैं, गांव वाले ना तो रोक सके, द पाइपर यानी बांसुरी वाले को, गांव वाले ना तो बांसुरी वाले को रोक सके, नॉर यानी ना ही, द चिल्ड्रंस यानी बच्चों को, ना तो और ना ही, ठीक है। तो गांव वाले ना तो बांसुरी वाले को रोक सके और ना ही बच्चों को, इसलिए नाइदर और नॉर का यूज करते हैं, ना ही, ना तो, इस प्रकार से। एट लास्ट द विलेजर्स फियर दैट ओवर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसे हम एक्सर्शन बोलते हैं, एक्सर्शन। तो अभी आपको बताऊंगा। एट लास्ट, अंततः, आखिरकार, द विलेजर्स फियर्ड, गांव वाले डर गए, फियर्ड यानी होता है फियर का, फियर, डर गए, दैट की, डर गए कि, ओवर एक्सर्शन, ठीक है, ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन का मतलब होता है अत्यधिक तनाव, ज्यादा तनाव या फिर ज्यादा उत्साह, उसे हम ओवर एक्सर्शन बोलते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा उनमें क्या हो गया था, उत्साह भर गया था, तनाव हो गया था, बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी उन लोगों को, क्योंकि भाई नाचे पड़े, बस शांत हो ही नहीं रहे और बहुत ज़्यादा देर तक के वो लोग नाच रहे हैं, तो उन्हें डर लग गया कि इतना ज़्यादा तनाव उनके शरीर में हो रहा है, तो उन्हें डर लग गया कि हमारे बच्चे कहीं वुड किल देयर चिल्ड्रन। वुड गागी के फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस में जब हम विल का यूज़ करते हैं तो वुड हो जाता है, वुड किल देयर चिल्ड्रन, किल यानी मार देगा, देयर यानी उनके, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, ज़्यादा तनाव उनके बच्चों को मार देगा। They felt sorry for being dishonest with the piper. They felt sorry, उन्हें, है ना, they यानी वे क्या हुए, felt sorry यानी होता है बुरा लगना, उन्हें बुरा लगा, for being dishonest, being dishonest यानी क्या होता है, dishonest, इसे dishonest नहीं पढ़ेंगे, h साइलेंट होता है, केवल dishonest बोलेंगे। dishonest का मतलब क्या होता है, बेईमान, यानी उन्हें बेईमान होने के लिए, for यानी के लिए बुरा लगा, felt sorry यानी बुरा लगा, with the piper यानी बांसुरी वाले से, भाई बांसुरी वाले से उन्होंने बेईमानी की, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमने गलत किया, इन्होंने हमारी इतनी मेहनत की और हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। हियर आर योर 10,000 रुपीज़, हियर आर यानी ये रहे, आर यानी है, रहे, ठीक है, फ्यूचर मतलब बहुवचन, हियर आर ये रहे, योर 10,000 रुपीज़ आपके 10,000 रुपये, प्लीज टेक द मनी, कृपया, टेक यानी लो, ठीक है, द मनी पैसों को लो, रुपए को लो, एंड स्टॉप द म्यूजिक और म्यूजिक रोक दो, संगीत को रोक दो। दे रिक्वेस्टेड द पाइपर, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्टेड यानी क्या होता है, रिक्वेस्ट, विनती करना, विनती किया हाथ जोड़कर, द पाइपर यानी बांसुरी वाले से विनती की कि भाई प्लीज कृपया आप लोग इसे क्या कर दो, बंद कर दो, आप बंद कर दो। द पाइपर स्टॉप द म्यूजिक, फिर बांसुरी वाले ने म्यूजिक बंद कर दिया। और टुक द मनी, पैसे लिया, देखिए यहाँ पे टेक यानी लो बोल रहा है, पैसे लो, और टुक यानी लिया, पास्ट टेंस, ठीक है, तो टेक का पास्ट टुक होता है, पैसे लिया, एंड वेंट और गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, वे यानी रास्ता, पर हिस यानी उसके, या फिर अपने बोल सकते हैं, वे यानी मार्ग, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर चला गया। द चिल्ड्रन वेंट बैक, बच्चे वेंट बैक यानी वापस आए, वापस गए, टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स यानी माता पिता या जो भी पालक होते हैं, पालने वाले होते हैं, उससे पेरेंट्स बोलते हैं, अपने माता पिता के पास वापस चले गए। तो स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, पेनल्टी फॉर डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज हैवी, ठीक है, तो भाई जो बेईमानी के लिए पेनल्टी यानी क्या होता है, दंड, ठीक है, दंड होता है, सजा होता है, तो जो डिसऑनेस्टी का जो सजा होता है, यानी कि बेईमानी की जो सजा होती है,
ऑलवेज हेवी, हमेशा भारी पड़ती है, हमेशा भारी होती है, हमेशा भारी पड़ती है, बहुत भारी नुकसान हमें चुकाना पड़ता है बेईमानी के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, कुछ चीज़ पसंद आई हो, बताने का तरीका पसंद आया हो और आपको कुछ भी समझ आया हो जो आपके लाइफ में काम आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखेगा आपको। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।